नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान में कैरियर की अपार संभावनाएं ऑल इंडिया रेडियो पर एक परिचर्चा सुनेंगे। इस परिचर्चा में डॉक्टर कैलाश चंद सामोता, सहायक आचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और फॉर्मर आरएस हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो आइए इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग और उसके बाद राजनीति विज्ञान विषय में कैरियर की क्या क्या अपार संभावनाएं हैं उस पर हम व्याख्यान सुनेंगे। बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की खड़ी है कि बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आंख, यहाँ उससे भी दुगनी है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आंख, यहाँ उससे भी दुगनी है। तलवार हाथ में है तेरे, तीमार सोचना क्यों, सब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। राजनीति विज्ञान में करियर के अवसर तलाशने में जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कैलाश चंद सामोता, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पूर्व में ये रहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2012 में, और इन्होंने 381वीं रैंक हासिल करी, उस पे चयनित हुए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि करियर की शुरुआत की जाती है एक विषय जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किस तरीके से आपने करियर के रूप में विषय का चयन क्यों और कैसे किया? देखिए, मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी प्रदेशवासियों का स्वागत है। जब भी बात करियर की आती है तो ये बड़ा ही एक जद्दोजहद का प्रश्न होता है। हम किस विषय क्षेत्र को चुने, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाए, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम उस विशिष्ट समूह से, जिसको आजकल करियर काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है, उन लोगों से जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और एक इस मार्गदर्शन के अंतर्गत ही हमें अपने विषय क्षेत्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि उस विषय का जो विशेषज्ञ होता है वह आपको उस विषय क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में बहुत गहराइयों से और विस्तार से बता सकता है। तो मैंने भी जो राजनीति विज्ञान विषय का चयन किया, अपने शिक्षकों से बातचीत करके कि किस तरह से इस विषय में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और किस तरह से ये एक व्यक्ति की जो आम जिज्ञासाएं होती हैं उनका समाधान करता है। तो मार्गदर्शन जो मंडल है, जो सलाहकार स्वरूप है, उसमें हमें काफी अहम भूमिका प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसलिए हमें हमेशा सदैव करियर के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है साहब कि मन में बहुत जद्दोजहद चलती है, हम एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब मुझे लगता है, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को अगर किसी मान लीजिए कॉमर्स में जाना है और उसके मन में विज्ञान यानी साइंस के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है, तो किस तरीके से इस भंवर से निकले कि हम जो सही चयन है उसको चुने? कि कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं में बह के कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं और कुछ समय बाद जब हम उसमें प्रैक्टिकलिटी के साथ सामने आते हैं तो हमको लगता है शायद ये सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं है। तो शुरुआत में ही ऐसा क्या मंथन करें, किस तरीके से हम अपने आप को फोकस ऑन करें कि हम सही डायरेक्शन में जाएं? देखिए, जो विद्यार्थी है उसकी स्थिति ऐसे ही है, ठीक जैसे चौराहे पर हम खड़े हो और वहाँ ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं हो, तो किस रास्ते की तरफ हमें आगे बढ़ना है, ये एक बड़ा ही प्रश्न है। सबसे बड़ी जो बात है वो पेरेंट्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की जो रुचि है उस रुचि का जरूर जिक्र किया जाए और उस रुचि के अनुरूप ही जो क्षेत्र है उसका चयन किया जाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो संरक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, वो मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, उस क्षेत्र में अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहते हैं, परंतु इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वह एक चौराहे की स्थिति में खड़ा है और इसमें सबसे अच्छा जो है वो विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन इस मार्गदर्शन में हमें बच्चे की जो रुचि है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ठीक नहीं होता है और उस अच्छे परिणाम को हमें सही स्वरूप में बदलने के लिए हमें उन सभी बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए और उसके साथ उनकी रुचि को केंद्र में रखा जाए, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। इसलिए बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप ही कैरियर चुनने में हमें सहयोग करना चाहिए। जी, राजनीतिक विज्ञान इस विषय की बात की जाए तो किस तरीके से ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम जब राज्य की बात करते हैं और राजनीति विज्ञान की हम बात करते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बाकी जो सामाजिक क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं, तकनीकी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों का जो संचालन है, या जो राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु, अगर आपको पता हो तो अरिस्टोटल ने ये कहा है कि पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है, एक ही सर्वोच्च विज्ञान है। क्यों? क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यदि हम छोटे से ले काम से लेकर बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसमें राज्य की अनुमति आवश्यक होती है। वह अंतरिक्ष में सैटेलाइट प्रक्षेपास्त्र से लेकर अपने आजीवन जो फूड हैबिट है वो भी राज्य की इस अनुशासन प्रक्रिया के भाग हैं। तो राजनीति विज्ञान कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और जैसा यूनानी चिंतन भी ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। तो राज्य की हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें जो राजनीतिक कल्चर है या जिसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं वह राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो राजनीति विज्ञान ही वह एक
विषय क्षेत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं का संतुष्टि पूर्वक जवाब देता है या जो व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है जी जी कि विषय में करियर बनाने में अवसर बहुत सारे होते हैं, करियर क्षेत्र में संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन किस तरीके से इस विषय में करियर बनाने के लिए क्या क्या अवसर है और किस तरीके से अगर बात की जाए अपार संभावनाएं हैं। देखिए, प्रत्येक विषय के अंतर्गत अपार संभावनाएं होती हैं। विषय कोई भी कमजोर नहीं होता। उस विषय के जो अपार अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटी को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उस विशेषज्ञ की जानकारी आवश्यक है जो विषय का विशेषज्ञ होता है। और विषय विशेषज्ञ से हम बात करें तो हमें मालूम होता है, जैसे हम राजनीति विज्ञान विषय पर आज बात कर रहे हैं, और अगर राजनीति विज्ञान विषय की बात करें तो ये विषय व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें या निजी क्षेत्रों की बात करें या दैनिक क्षेत्र की भी बात करें तो वह राजनीति विज्ञान विषय हमें व्यापक रूप से अपना प्रभाव स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें या शैक्षणिक शिक्षा की जो कोर्सेज हैं उनकी बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें अथवा उससे भी अधिक सिविल सेवाएं जो हैं, उन प्रशासनिक सेवाओं में भी जो राजनीति विज्ञान विषय है, विशेष रूप से यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह मार्किंग को लेकर, थिंकिंग को लेकर। क्योंकि अल्टीमेट आपको भी जब एक प्रशासनिक सेवक बनना है या एक शिक्षक बनना है, उसके बाद राज्य के अधीन ही सेवाओं को निर्मित करना है, राज्यों के अधीन ही सेवाओं का त्याग करना है, समर्पण करना है या कार्य करना है, तो राज्य के अधीन ही आप कार्य करते हैं। तो इसलिए जो राज्य है उस राज्य के साथ साथ, जैसे राजनीति विज्ञान में प्राइवेट क्षेत्र की हम बात करें तो जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो राजनीति विज्ञान के स्वरूप में जो हमारे राजनेता हैं, मतदान है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा नेता जीत रहा है, या जो एनजीओ हैं जो सर्वे करते हैं, या ये प्रत्येक अगर हम बात करें कि गांव-गांव में चाय की दुकान से लेकर मुख्यालय तक अगर हम देखते हैं तो लोगों की एक रुचि का विषय है, वो जानना चाहते हैं। तो वोटिंग बिहेवियर की जो स्टडी है वह सेफोलॉजिस्ट के माध्यम से की जाती है, और उसमें बहुत से जो एनजीओज हैं, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियां भी उसमें शामिल हैं। तो वहाँ लोगों के पास जाना, उनके विचार जानना और उन विचारों को एक सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत करना, और आगे की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानियों की तरह भविष्यवाणी तो नहीं है, परंतु जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाशना। तो ये सब तरह की हम बात करें राजनीति विज्ञान में, वह स्कूल से लेकर डॉक्टरेट तक की है, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है या रिसर्च की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया भर में राजनीति विज्ञान जो विषय है वो करियर के लिए अपार संभावनाएं उत्पन्न करता है। इन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए, और ये जानकारी का जो माध्यम है वो हमारे पास विशेषज्ञ की सेवाएं हैं, जो एक तरह से मार्गदर्शक वार्ताकार है, उसके माध्यम से आप इन अवसरों के बारे में जान सकते हैं। जी, अगर इस विषय की भूमिका की बात की जाए, जी, आपने राजनीति करियर में बहुत बात बताई, किस तरीके से एक आम व्यक्ति चौपाल पे बात करता है, चाय की थड़ी पे बात करता है, या फिर आसपास की अपनी गतिविधियों को देख के इस विषय के संबंध में बात करता है, लेकिन कई बार इस विषय को लेके प्रश्न चिन्ह भी बहुत होता है। जी 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 कि किस तरीके से, क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या किस तरीके से इस विषय में ठहराव है। जी, देखिए, जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो ये सब लोगों से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी जो बात इस विषय में हमें देखने को मिलती है वह अनुसंधान की वजह से है कि जो राजनीति विज्ञान हम चौपाल पर बात कर रहे हैं या चाय की थड़ी पर बात कर रहे हैं या वातानुकूलित कमरों में, कक्षों में बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये विषय अपने उस जो भविष्यवाणी है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उसको कैसे प्राप्त नहीं कर पा रहा, या लोगों से उतना क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हकीकत में देखें तो राजनीति विज्ञान विषय की जो अप्रोच है वो बहुत आगे तक है, और ये विषय उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करता है। परंतु जो ठहराव की आप बात कर रहे हैं, या हम देखते हैं कि राजनीति जब विज्ञान विषय की सिद्धांत और व्यवहार की हम बात करते हैं तो उसमें हमें अंतराल जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गैप है, जो दूरी है, उस सिद्धांत और व्यवहार की दूरी को अगर पूरी करने की कोशिश की जाए और इस दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं तो
इस विषय का जो ठहराव है उसमें गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है। और जो लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि राजनीति बुरे स्वरूप में है या राजनीति अच्छे स्वरूप में है, उस दृष्टिकोण को भी बदला जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा राजनीति है और राज्य है, क्योंकि हम राज्य के नागरिक हैं और राज्य का ही ये दायित्व है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों को एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। तो हमारे लिए जो आदर्श हैं, या हम कहें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति सेवा के बिना नहीं हो सकती, तो इस राजनीति को एक सेवा के रूप में देखा जाए और सेवा के रूप में संपादित किया जाए, तो निसंदेह ये लोगों के हित में या कल्याण में बहुत अधिक संभावनाओं को प्राप्त करने वाला विषय है। आपने कहा कि समाज के हित में एक बहुत संभावनाओं को, जी। सिविल सेवाओं में इस विषय की अगर बात की जाए तो क्या भूमिका है? तो सिविल सेवाओं में ये एक ऐसा विषय है जो अपार जो बदलाव है वो राष्ट्रीय राजनीति से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वहां तक इसका पाठ्यक्रम कवर होता है। और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है मार्किंग के रूप में, अगर आपका चिंतन है, आपका दर्शन है, सोचने का नजरिया और तरीका अगर सृजनशीलता के साथ है, तो सिविल सेवाओं में इस विषय का चयन करके बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त की जाती हैं। और पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें यूपीएससी का, तो इस विषय के साथ बहुत अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त की है। और एक ये ऐसा विषय भी है कि जो दैनिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है कि भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, दिनों दिन की जो घटनाएं हैं वो इस विषय को जीवंतता प्रदान करती है। तो बहुत अपार संभावनाएं हैं सिविल सेवाओं में इस विषय के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की। जी, मार्गदर्शन में आज हम राजनीतिक विज्ञान के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर कैलाश चंद सामोता। चलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार के
फेलोशिप चलती है वेरियस टाइप की, जो गवर्नमेंट फंडेड भी होती है, और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के द्वारा भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप न केवल अपने देश में अपितु विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ राजनीति विज्ञान में मेहनत की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां चाह है वहां राह निकल आती है, अपार संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, परंतु आपको सही डायरेक्शन लेके उन अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने वाले पथ पर गमन करना है। जी, भारतीय राजनीति में आप इस विषय को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में जो ये विषय है वो सबसे ऊंचाइयों पर है। सभी, जैसा मैंने कहा कि सर्वोच्च विज्ञान है राजनीति विज्ञान, और इस विषय के बिना जो अन्य विषय हैं उनकी पहचान स्थापित करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम बात करें पुराने स्वरूप में भी, अगर एक सामान्य मैं बात कहूं कि जो पश्चिमी विचारक F.J. गॉर्नर हैं, उनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वह राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही उसका अंत हो जाता है। और अगर हम राज्य के बिना कल्पना करें तो इस आधुनिक युग में या दुनिया में राष्ट्र राज्य या जो संयुक्त राष्ट्र संघ वाली दुनिया है, उस दुनिया में राज्यों के इतर या राज्यों के अलावा कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जिस मेंबरशिप की हम बात करते हैं या जिस नेशनलिटी की हम बात करते हैं, राष्ट्रीयता जो व्यक्ति की पहचान है, वो राज्य ने ऑक्युपाई कर रखी। राज्य के बिना आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती है। वो जो तमाम तरह के आपके विषय हैं, उन विषयों को जो मंजूरी है, स्वीकृति है, उनका संचालन है और उनको आगे बढ़ाने की जो बात कहें, वो सब विषय आपको राजनीति विज्ञान के इर्द गिर्द ही दिखाई देते हैं। एक अगर वाक्य की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भाभा साहब से पूछा कि आप कितने समय में हमें न्यूक्लियर इजाद करके दे सकते हैं, तो अराउंड उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने का समय मुझे चाहिए इस परमाणु शक्ति का आविष्कार या नव प्रवर्तन करने के लिए। परंतु ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद भी राजनीति विज्ञान जो विषय है या जिसको भारतीय राजनीति हम कहें, उस राजनीति ने इसको बहुत लंबे समय के बाद जो पोखरण परीक्षण है या इस्माइल बुद्धा है, इसके माध्यम से 1976 से लेकर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान इसका परीक्षण किया गया। तो टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर जो आपकी नेचुरल साइंसेज की है, उसको भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये भारतीय राजनीति, जिसको राजनीति विज्ञान का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप कह सकते हो, उसको अधिग्रहित करता है। तो राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, हम ऐसा कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या होता है कि करियर का चुनाव हो, करियर हो, जी विद्यार्थी के लिए पढ़ाई हो, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन सब चीजों को लेके स्ट्रेस बहुत होता है। और गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे कितना भी बड़ा तनाव हो, आप कुछ पलों के लिए सुकून में चले जाते हैं, एक अलग ही माइंडसेट में चले जाते हैं। जैसे मैंने गीत संगीत की बात करी, देखिए आप भी आचार्य हैं और आपके चेहरे पे जिस तरीके से मुस्कुराहट आई, तो मैं जानना चाहूंगा वो ऐसा कौन सा गीत है जो अक्सर आपको लगता है कि यार ये सुनने से आपको मोटिवेशन मिलता है, या कितना भी तनाव चल रहा हो थोड़ी देर के लिए माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है? जी, संगीत की अपनी महिमा है और इसलिए मैं इस महिमा से सभी लाभान्वित हूँ। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मूवी का जो संदेश आते हैं वो गीत सभी श्रोताओं के लिए आप बिल्कुल, आपकी पसंद से चलते हैं और सोनू निगम साहब की आवाज है, बड़ा कमाल का सा ये गीत, और चर्चा जारी रखेंगे मार्गदर्शन में, सुनते रहें। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ यही आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे,
सफे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सफे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सफे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे,
सुना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। हेलो जयपुर 101.2 एफएम और मार्गदर्शन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र सामोता, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय। अनुसंधान के क्षेत्र में अगर बात की जाए राजनीतिक विज्ञान का क्या योगदान है? देखिए, राजनीति विज्ञान की अगर अनुसंधान की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में जो अनुसंधान है वह पूरे राज्य व्यवस्था को और यहाँ तक कि जो पूरी दुनिया भर में शांति और सुरक्षा का वातावरण सृजित करने का आधार है तो वो राजनीति विज्ञान है। इस विषय के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया भर में इस विषय में किए जाने वाले अनुसंधान के माध्यम से ही जो राज्य हैं उनके व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं और दुनिया को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जिसमें हमारे भारतीय साहित्य का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम और जीवो और जीने दो का जो संदेश है वह कहीं ना कहीं अनुसंधान और रिसर्च से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान के अनुसंधान का मुख्य ध्येय और उद्देश्य ही यही है कि
कि मानव के लिए जो ये पृथ्वी ग्रह है उसको शांति का एक क्षेत्र बनाया जाए, जहां सभी मानवों के बीच समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, बंधुत्व, मैत्री और अमन का वातावरण हो, जहां सब लोग अपने आप को एक इंसान के रूप में मान सके, महसूस कर सके। और इस ग्रह को पूरी दुनिया में, जैसा कहा गया है कि मानव जो है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो उस सर्वश्रेष्ठ कृति को, उस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ही बरकरार रखा जाए और ये सभी के लिए हो, यही सबसे बड़ा अनुसंधान का ध्येय हमारे विषय का है। जी डॉक्टर साहब, इतनी सारी और इम्पोर्टेंट बातें आपने राजनीतिक विषय के बारे में बताई। हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या बात कहना चाहेंगे, ताकि युवा जो हैं अपने करियर में डगमगाए नहीं, अपने विषय के चयन में गलत साबित ना हो, और किस तरीके से फोकस ऑन हॉकी, क्योंकि आप आचार्य हैं तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट के विद्यार्थियों से मिलते हैं, तो किस तरीके से हमारे युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश का भविष्य, और मैं तो देश का नहीं दुनिया का जो भविष्य है वो भी हमारे युवाओं के कंधों पर ही टिका हुआ है। हमारे युवा राह भटके नहीं, युवा अपने कैरियर का चयन बड़ी ही सोच समझकर और विषय विशेषज्ञों से सलाह परामर्श करके अपने कैरियर का चयन करें। और मैं युवाओं को इस भटकन की अवस्था से बचाने के लिए, या अगर वो उनके कदम डगमगा रहे हैं तो मजबूत कदम और मजबूत चाल के रूप में आगे बढ़ने के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस काम को भी वो करें बड़ी शिद्दत से करें, पूरी तमन्ना से करें, और अगर वो पूरे जब तमन्ना से उससे काम में लगते हैं तो पूरी कायनात भी उसका साथ देती है। और जैसा हम कहते भी हैं कि आपके जो माता पिता हैं वो आपके सच्चे ईश्वर हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए उनको हमेशा ध्यान में रखें, अपने हृदय में रखें, और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अगर आप किसी भी राह पर जाएंगे तो उस राह को आप अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। तो ये हमें ध्यान में रखकर अपने कार्य में हमेशा मेहनत और लगन से लगे रहना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए और इतनी सारी गाइडेंस के लिए, क्योंकि हमारे जो युवा आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इन शब्दों से उन्हें वो पावर मिली होगी, ताकत मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो डॉक्टर कैलाश चंद्र सामोता, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहे। पूर्व में 2012 में 381वीं रैंक पर चयनित होके मार्गदर्शन। ये था प्रोग्राम जो मैं